Good evening. Welcome to our channel Stock Market Neurologist. Wish you all a happy new year. Today on New Year, we are giving you an investment pick, which is Sun Pharma. तो सबसे पहले हम इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करेंगे. यू कैन सी 54% जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है. 18% FIIs, 18.6% DIs, almost equal to FIIs, 9% with the public. तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये प्रमोटर्स की पूरा होल्डिंग है जो सितंबर 2023 से लेके सितंबर 2020, ये 5 क्वार्टर्स है. अगर आप देखो तो जो होल्डिंग रही है 54.48% प्रमोटर्स की इंटैक्ट रही. दैट मीन्स उसका कॉन्फिडेंस अब भी वैसा ही रहा है. एंड ये नीचे जो ग्रीन आपको बार्स दिख रही है ना, ये प्लेज्ड है. मीन्स कितने शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स ने आगे प्लेज किए हुए हैं या गिरवी रखे हुए हैं. तो आप देखो सितंबर 2023 और दिसंबर 2023 में 2.44% थे, जो कि रिड्यूस होकर मार्च में 2.05% हो गए. फर्दर रिड्यूस हुए 1.07 एंड अब सिर्फ 0.79% है. दैट मीन्स प्रमोटर्स अपने गिरवी रखे हुए शेयर छुड़वा रहे हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन. नाउ कम्स टू FIIs. FIIs का अगर आप देखो तो सितंबर 2023 से लेके मार्च 2024 तक ये कंटिन्यूसली अपनी होल्डिंग इंक्रीज करता है. जून में थोड़ी सी सेलिंग की एंड देन सितंबर 2024 में इन्होंने हाईएस्ट होल्डिंग कर लिया, विच इज 18.01%. अब मैं आपको इसका चार्ट दिखाने जा रहा हूँ. इससे पहले कि हम इसका चार्ट देखें, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ. इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए काफी फेमस है. एक तो इसका रिवाइटल एंड द सेकंड इसका है वॉलिनी. ये दो, ये जो इनके प्रोडक्ट्स हैं काफी अच्छे चल रहे हैं मार्केट में. अब हम इसके चार्ट्स देखते हैं. ये 50 मिनट्स का चार्ट है. तो अगर आप 50 मिनट्स के चार्ट पर देखोगे तो हाई एंड हाईस बनते जा रहे हैं शेयर. ये डेली बेसिस पे हाई एंड हाईस की बनते जा रहे हैं इन लास्ट 15 डेज. लेकिन जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमें चार्ट हमेशा 1 ईयर का देखना पड़ता है. तो इट कम्स टू 1 ईयर, हम देख सकते हैं कि इस शेयर ने 1965 का हाई बनाया है अब तक एंड एट प्रेजेंट ये 1890 पे चल रहा है. तो अब मैं इसके ऊपर एक फिबोनाची एक्सटेंशन ड्रॉ करने जा रहा हूँ. तो मैंने 1960 से लेके इस 1724 तक की बनाई है. वो मैंने इसलिए बनाई है बिकॉज यहीं से इसने सपोर्ट ली है, जो कि इसने सपोर्ट ली थी 29 नवंबर को, और यही इसका लो था 8 अगस्त का. तो 3 मंथ्स की सपोर्ट इसने इस यहाँ पे ली, तो इसलिए मैं फिबोनाची स्मॉलर ड्यूरेशन पे बना रहा हूँ. तो अगर मैं इसे एक्सटेंड करता हूँ तो आप देखोगे अभी क्लियर होगा. ये देखो इसने एक यहाँ पे सपोर्ट ली 1779 पे, देन इसने एक ली 1816 पे, 1842 एंड देन 1871. अब जो इसकी रेजिस्टेंस है वो 1911 के पास है. जैसे ही ये 1911 क्रॉस करेगी वी कैन सी द अप मूव टिल लाइफ टाइम हाई, दैट इज 1962. बट जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमारे जो टारगेट इस शेयर में आ रहे हैं 1.61% पे आ रहे हैं हमारे 2100 के, एंड लास्ट हमारे जो टारगेट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं हमारे 2750 तक के. तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें पोटेंशियल है कि 2750 तक ये शेयर जा सकते हैं. अब मैं आपको इसका कुछ डाटा और दिखाना चाहूँगा जो मैंने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, बिकॉज अगर मैं वहाँ पे चार्ट के अंदर डालता रहा तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हौच पौच हो जाना था. तो आप ये देखो
ये मैंने पाइवट पॉइंट्स नोट किए हैं क्लासिक बेसिस पे, फिबोनाची बेसिस पे, कैमरेलिया। अब आप देखो, अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो देखो 1890 इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस आ रही है, लोएस्ट रेजिस्टेंस, एंड जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आ रही है वो आ रही है 1950 की। तो हमारे पास यही है 1911 का यहाँ पे आ रहा है, इसके बाद ये दिखा रहा है 1962। तो 1962 की हमारे पास यहाँ पर है, एंड 1950 की ऑलमोस्ट यहाँ पे, और 1890 यहाँ पे दिखा रहा है, और यही हमारा ऑलमोस्ट 1911 है। तो ऑलमोस्ट हमारे सेम लेवल्स पर आ रहे हैं। तो अब सपोर्ट, सपोर्ट ये लोएस्ट दिखा रहा है 1825 के पास, एंड हाईएस्ट दिखा रहा है 1882 के पास। अब आप देखो, ये शेयर 89 पे क्लोज हुआ है, ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट के पास हुआ है, एंड जैसे ये आपको दिखा रहे हैं 1825 की सपोर्ट, ये हमारी सपोर्ट 1842 के पास बन, तो ऑलमोस्ट हमारे लेवल वहीं पे चल रहे हैं, एंड सेकंड सपोर्ट 1814 भी आ रही है। तो इस लेवल के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास की एक रेंज डिसाइड हो रही है, डेट इज 1814 टू 1900 तक की एक हमारे पास रेंज इसमें बन गई है। अब ये मूविंग एवरेजेस है, मैं इसकी मूविंग एवरेजेस को मैंने वहां पे डालने की जगह यहाँ पे नोट कर दिया है। 5 डेज पे 1872, 10 डेज पे 1843, 20 पे 1824, 50 पे 1817, 100 पे 1828 एंड 200 पे 1692। तो इस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये इसके पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं इस 200 पॉइंट्स के अंदर, एंड ये हमारी टेक्निकल बात थी। अब अगर फाइनेंशियल्स पे आए, डेट इज फंडामेंटल, इसका प्योर ट्रॉस्की स्कोर 9 है। हम हमारे पास किसी का भी अगर 7 to 10 की जो होती है रेंज, डेट इज कॉल्ड बेस्ट। तो या कहते हो आप स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स या स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। अब आप यहाँ पर देखो तो इसका 9 आ रहा है, तो फंडामेंटली भी ये एक साउंड कंपनी है। रेवेन्यू ये ऑलमोस्ट 3 years CAGR पे 13% रेवेन्यू दे रही है, 48% का प्रॉफिट हो रहा है, एंड नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो रहा है 15%। तो टेक्निकली एज वेल एज फंडामेंटली कंपनी बहुत अच्छी है। तो एज पर समरी, हमारा यहाँ पे इसकी जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है 1700 का, एंड जो टारगेट बनता है वो बनता है 2700 का। तो आप इस शेयर को देख सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको ठीक लगता है तो आप इस शेयर के अंदर अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, थैंक यू।